आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों को रीजनिंग में अगला टॉपिक लेकर चलता हूँ। आज जो आपको अगला टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना होगा दिशा एवं दूरी परीक्षण। क्या पढ़ना है? दिशा एवं दूरी परीक्षण, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट। क्लियर? ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट दोनों आप कह सकते हो। अब देखो इसमें जो क्वेश्चन आते हैं कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। एक तो कभी कभी दिशा पूछेगा, दूसरा दूरी पूछेगा, लेकिन जो दिशा पूछता है वो दो तरीके से पूछता है। तो वो कैसे पूछेगा अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि डायरेक्शन आप कैसे याद रखोगे। तो चलिए हम बाई एरो इसको बताते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, बिना इसके आप नहीं लगा सकते हो, बिना इसके आप लगा ही नहीं सकते हो। तो आप इस डायरेक्शन को याद रखना। क्लियर? देखो ये ऊपर होगा, ये ऊपर वाला पार्ट नॉर्थ होता है, नॉर्थ मतलब उत्तर, और जस्ट इसके नीचे साउथ होगा, मतलब ये दक्षिण होगा। मैप भी आप ऐसे ही पढ़ते हो ना, ज्योग्राफी पढ़ते हो तो ऐसे ही पढ़ते हो। इसके बाद ये आपका पूरब होगा, ईस्ट, और ये आपका वेस्ट होगा, पश्चिम होगा। इसको आप याद रखिएगा। ये क्या हुआ आपका? ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। इसको बनाइए, फिर आगे बताते। बनाइए भाई, इसको तेज़ी से बनाते रहिएगा। इसको देखना, अब कहा जाता है कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या होगा। तो देखो ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है ना, तो इसको नॉर्थ ईस्ट कहोगे या उत्तर पूरब कहोगे या पूर्वोत्तर कहोगे। उत्तर पूरब या पूर्वोत्तर कुछ भी कह सकते हो आप। तो ये हो गया आपका पूर्वोत्तर, इसी को आप कह सकते हो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब। जरा भाई इसको बोलना, ये क्या होगा? पूरब और दक्षिण के बीच है, तो आप दक्षिण पूरब कहोगे या पूरब दक्षिण? क्या कहोगे? दक्षिण पूरब या पूरब दक्षिण, कुछ भी आप कह सकते हो। इसके बाद ये आपका पश्चिम और दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम कह सकते हो इसको। दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कुछ भी कह दो, दक्षिण पश्चिम। और इसके बाद एक डायरेक्शन आपका ये बचा, ये क्या होगा? अब आपको पता है ये पश्चिम उत्तर है, तो पश्चिमोत्तर या उत्तर पश्चिम, पश्चिमोत्तर या इसी कहोगे उत्तर पश्चिम। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? इसको आप बनाते रहिएगा, क्योंकि बिना इसके आप इस चैप्टर को लगा ही नहीं सकते हो। बना लीजिए, फिर आगे चलते हैं। हमने क्या बनाया, एक बार फिर से इरेज करके इसको बताते हैं। हम क्या बताया हमने आपको? आप इसको कहोगे, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये आपका ईस्ट साउथ हो गया, और ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, और ये आपका वेस्ट नॉर्थ हो गया, वेस्ट नॉर्थ हो गया। इसको आप याद रखिएगा। इतनी बातें अगर आप याद रखते हो तो भाई ठीक। लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है दाएं बाएं वाला। जैसे कोई व्यक्ति पश्चिम की ओर 5 मीटर जाता है, फिर वह दाएं मुड़ जाता है,
फिर वह 5 किलोमीटर या 5 मीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़ जाता है। तो दाएं बाएं वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि ये पहली क्लास है। ये देखो, दिशा एवं दूरी परीक्षण का ये डे फर्स्ट है, ये डे फर्स्ट है। क्लियर? तो इसमें आपको मैं बता दूं कि मान लो यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो, यदि आप उत्तर की ओर जा रहे हो, किधर? उत्तर की ओर आप जा रहे हो, तो ये एरो ऊपर है भाई, इधर ही उत्तर होगा ना। उत्तर की ओर आप जा रहे हो और आपसे बोले कि दाएं मुड़ने के लिए, तो इसका दायां इधर होगा, ये राइट होगा। इधर मुड़ोगे तो दाएं, और इधर मुड़ोगे तो ये आपका लेफ्ट होगा, बायां या बाएं। क्लियर? कब? जब आप उत्तर की ओर जा रहे हो, दाएं मुड़ना होगा तो इधर मुड़ोगे, बाएं मुड़ना होगा तो इधर मुड़ोगे। जस्ट इसका अपोजिट, अगर आप दक्षिण की ओर जा रहे हो, किधर जा रहे हो? दक्षिण की ओर जा रहे हो, तब दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा भाई? तब दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो ध्यान देना, इधर आपका हो जाएगा लेफ्ट, बायां या बाएं, और इधर आपका हो जाएगा राइट, यानी दाएं या दायां। ये याद रखना। क्लियर? तो अभी आप किसका जाने हो? अगर उत्तर जाएगा तो राइट इधर होगा, लेफ्ट इधर होगा। दक्षिण जाएगा तो लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा। जब आप डायग्राम बनाओगे तो ऐसे मुड़ना होगा आपको। क्लियर? अब इसके बाद दो कंडीशन और बचता है कि मान लो अगर वह ईस्ट की ओर जा रहा है, यदि वह ईस्ट की ओर जा रहा है, दाएं बाएं मुड़ना होगा, कैसे मुड़ेगा? अगर वो ईस्ट की ओर जा रहा है कोई व्यक्ति, तो ईस्ट की ओर जाएगा, पूरब की ओर जाएगा, इसका बायां इधर होगा, ये लेफ्ट हो जाएगा। बाएं मुड़ना होगा तो इधर मुड़ेगा, दाएं मुड़ना होगा तो ये इधर मुड़ेगा। क्लियर? अगर ये वेस्ट की तरफ जा रहा है, अर्थात पश्चिम की तरफ जा रहा है, तो इसका राइट इधर होगा, यानी दाएं मुड़ना होगा तो इस साइड मुड़ेगा ऊपर की ओर, और बाएं मुड़ना होगा तो ये नीचे की ओर मुड़ेगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई भाई? इतना आप नोट कर लीजिए। अगर आप इतना समझ लिए हो तो फिर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। इतना समझ लिए है ना? फिर क्वेश्चन लेकर चलते हैं। चलिए, और इसमें मैं कई प्रश्न बोल दूंगा, एक ही पहले पूरा स्टेटमेंट लिखना भाई। बिना स्टेटमेंट लिखे आप नहीं कर सकते हो, और कॉपी पेन आपके साथ होना चाहिए, तभी तो आप स्टेटमेंट लिख पाओगे, नहीं तो नहीं। लिखना क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखना, और लंबा है, कॉपी पेन के साथ लिखना। एक व्यक्ति अपने घर से अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है? 20 किलोमीटर चलता है। फिर दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। आगे लिखना, फिर दाहिने मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। आगे लिखिएगा, एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है। तो अपने घर से ऑफिस
ऑफिस पहुंचता है, अपने घर से ऑफिस पहुंचता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न लिखना भाई। प्रश्न, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है? कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है? कार्यालय मतलब ऑफिस है ना, आप ऑफिस से लिख सकते हो, ऑफिस से उसका घर किस दिशा में है। दूसरा प्रश्न लिखना, घर से कार्यालय किस दिशा में है? दूसरा प्रश्न है, घर से कार्यालय किस दिशा में है? घर से कार्यालय किस दिशा में है? आगे लिखना अगला प्रश्न, तीसरा, घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? घर से कार्यालय पहुंचने में उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ी? क्लियर? ये 3 प्रश्न अभी है, तो पहले आप 3 लगाइए, इसके बाद फिर अगला प्रश्न बोलूँगा और सारे प्रश्न इसमें बन सकते हैं, लेकिन पहले 3 लगाना। देखो, आप छोटा सा डायग्राम अपनी सुविधानुसार साइड में कहीं बना लेना। ये उत्तर दक्षिण वाला पूरा, जिसको आता है अच्छी बात, जिसको नहीं आता है वो बना लेगा। इधर बोल देगा ये आपका उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। ये पूरब है, ये पश्चिम है। ये डायग्राम आप बना लेना। शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा है शायद। एक बार फिर से बना देता हूँ, आप लोगों को नहीं दिख रहा है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। क्लियर? ये डायग्राम बना लेना अपनी सुविधानुसार। अब देखो मैं सॉल्व करता हूँ। बोला है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व दिशा में, तो मान लो व्यक्ति का कहीं घर होगा भाई। आप मान लो ये व्यक्ति का घर है, ठीक, ये व्यक्ति का घर है, मान लिया हमने। अब बोला है कि वो अपने घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है। अब बताओ, मान लो ये घर है, पूर्व दिशा की ओर चलेगा, और ये घर है पूर्व दिशा की ओर चलेगा, तो इधर चलेगा। ये पूर्व दिशा की ओर चलता है और कितना जाता है? 20 किलोमीटर, यानी ये गया भाई 20 किलोमीटर। फिर इसके बाद बोला है वह दाहिने मुड़ता है। अब यार ये पूर्व की ओर जा रहा है, दाहिने मुड़ेगा, तो अभी बताया था दायां बायां वाला कॉन्सेप्ट। दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, ये दाहिने मुड़ गया और कितना जाता है? 10 किलोमीटर चलता है। दाहिने मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। ये भाई 10 किलोमीटर चल दिया। फिर इसके बाद बोला है कि फिर दाहिने मुड़ता है, फिर दाहिने मुड़ता है। तो ये यार अब दक्षिण की तरफ, मतलब इधर जा रहा था, इसका दाहिना इधर होगा ना, इधर मुड़ा और कितना गया? 20 किलोमीटर जाता है, यानी 20 किलोमीटर आया। तो ये 20 किलोमीटर आया तो यहाँ पहुँच गया। ध्यान देना, हम इसको आगे नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर है, तो ये भी यहाँ से यहाँ 20 किलोमीटर होगा, अर्थात इन दोनों के बीच की दूरी बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। फिर इसके बाद बोला है फिर बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब ये इधर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो भाई बाएं मुड़ेगा तो इधर होगा, और कितना जाता है? 10 किलोमीटर। कितना जाता है? 10 किलोमीटर। और बोला है कि एक बार पुनः बाएं मुड़ता है और 20 किलोमीटर जाता है। तो ये दक्षिण की तरफ जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इधर जाएगा, ये 20 किलोमीटर। क्लियर? अब वह अपने ऑफिस पहुंचता है। ये मान लो उसका ऑफिस है, ये उसका ऑफिस है। ध्यान समझना भाई, अगर आप एक प्रश्न समझ लिए हो तो पूरा समझ लो समझ लिए हो। अगर आप एक समझ लिए हो तो समझ लो आप पूरा प्रश्न समझ लिए हो।
ठीक, देखना व्यक्ति का घर इधर है, वह पूर्व की ओर 20 किलोमीटर गया, पूर्व की ओर 20 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 20 किलोमीटर गया, फिर दाहिने मुड़ा 10 किलोमीटर गया, फिर यहाँ से बाएं मुड़ा था 10 किलोमीटर आया था, फिर बाएं मुड़ा था तो फिर 20 किलोमीटर आया था। पहले दाएं, यहाँ पूर्व की तरफ गया, दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा। क्लियर। अब हमसे पूछ रखा है पहला सवाल, कार्यालय से उसका घर किस दिशा में है। तो ये कार्यालय है और इसका घर ये है। अब बताओ कार्यालय से इसका घर किस दिशा में है। यही है, कार्यालय से इसका घर किस दिशा में, यानी आप ऐसे चल रहे हो, ये मान लो ये सेंटर वाला पॉइंट है, आप ऐसे चलोगे तो कौन सा दिशा आएगा जरा बोलो। कहोगे उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर या पश्चिमोत्तर, बोलो यही आएगा ना। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम या पश्चिमोत्तर, उत्तर पश्चिम। अब ये कार्यालय से बोला था ना, लेकिन मैं कह दूँ घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो घर इधर है ना, तो घर से कार्यालय इस दिशा में है। अब ये उल्टा रिलेट होगा, तो घर से कार्यालय किस दिशा में है, तो अब आपको यहाँ से इस दिशा में चलना होगा। ये पूरब है, दक्षिण है, अर्थात ये दक्षिण पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दक्षिण पूरब। दूसरे का आंसर हो जाएगा दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब। फिर इसके बाद बोला है कि घर से ऑफिस तक पहुंचने में उसने कुल कितनी दूरी तय की, कुल कितनी दूरी तय की। घर से कार्यालय के बीच की दूरी नहीं पूछा है, उसने ये पूछा है कि वो कितनी दूरी कुल तय करता है। देखो 20 किलोमीटर ये गया, 10 किलोमीटर ये गया 30, फिर 20 ये गया 50, और 10 ये गया 60, और 20 ये 80, यानी कुल उसने कितनी दूरी तय की, 80 किलोमीटर की दूरी तय की। लेकिन अगर आपसे पूछ लेता घर से ऑफिस के बीच की दूरी, तब आपको ये डायगोनल निकालना पड़ता, ये विकर्ण, इसको यहाँ ऐसे मिलाना पड़ता। जब ये 10 तो ये 10, ये देखो 10 10 पूरा 20, ये पूरा कितना हो गया 20, ठीक, ये 20 हो गया, ये 20 हो गया, ये कर्ण हो गया। तब आपको पाइथागोरस थ्योरम से कर्ण निकालना पड़ता, लेकिन अभी नहीं पूछा था तो अभी हम नहीं अप्लाई करेंगे। क्लियर, ये हो गया, आपको समझ में आया ना। एक दूसरा प्रश्न लिखिएगा, लिखना भाई, लिखना। एक बालक अपने घर से, एक बालक अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलता है। एक बालक अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलता है और 40 मीटर चलता है, और 40 मीटर चलता है। वह दाएं मुड़ता है, वह दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है, दाएं मुड़ता है और 20 मीटर जाता है। तो बताइए वह किस दिशा की ओर जा रहा है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। चलिए, बोला है कि बालक अपने घर से दक्षिण दिशा की ओर चलता है, दक्षिण इधर होगा, कितना गया 40 मीटर। फिर वह दाएं मुड़ता है। अब देखो ये दक्षिण की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ेगा तो इसका दाएं इधर होगा, बोलो भाई इधर होगा कि नहीं होगा। और ये दाएं मुड़ता है, कितना जाता है 20 मीटर। अब हमसे पूछ रखा है वह किस दिशा की ओर जा रहा है। आप बताओ ये कौन सा दिशा है, बोलो भाई देख कर बताओ ये कौन सा दिशा है। तो ये कहोगे ये पश्चिम दिशा है। कौन सा दिशा है, पश्चिम दिशा है। इसको नोट करिए, फिर दूसरा प्रश्न लेकर चलता हूँ। लिखना, एक विद्यार्थी अपने घर से
अपने घर से उत्तर दिशा की ओर, एक विद्यार्थी अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर जाता है, उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर जाता है और फिर बाएं मुड़ता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, और फिर बाएं मुड़ता है और 30 मीटर जाता है, और 30 मीटर जाता है तब वह अपने विद्यालय पहुंच जाता है। क्लियर? तो बताइए इसमें तीन प्रश्न। पहला, घर से विद्यालय किस दिशा में है? घर से विद्यालय किस दिशा में है? दूसरा, विद्यालय से घर किस दिशा में है? और अगला घर से विद्यालय के बीच की दूरी बताइए। देखना, मान लो घर कहीं है, आप घर मान लिया करो। ये मान लो उसका घर है और वह उत्तर दिशा की ओर जाता है, कितना? 40 मीटर। फिर वह बाएं मुड़ता है। अब यार ये उत्तर जा रहा है, बाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, और कितना जाता है? 30 मीटर। कितना जाता है ये भाई? 30 मीटर। और अपने विद्यालय पहुंच जाता है। अब हमसे पूछ रखा है 3 प्रश्न। पहला, घर से विद्यालय किस दिशा में है? तो घर यहाँ है, विद्यालय यहाँ है, तो घर से विद्यालय किस दिशा में है? क्या बोलोगे भाई? घर से विद्यालय ये इस दिशा में आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। दूसरा हमसे पूछा है विद्यालय से घर किस दिशा में है? तो विद्यालय से अब रिलेट किया है ना, तो अब इसको ऐसे बताओगे, तो विद्यालय से घर किस दिशा में पड़ रहा है, यानी ये वाला आप ऐसे लेके जाओगे तो यहाँ आओगे तो ये दक्षिण पूरब नहीं आएगा। क्या आएगा? दक्षिण पूरब। तो ये हो जाएगा दक्षिण पूरब। अगला हमसे पूछ रखा है घर से विद्यालय के बीच की दूरी बताइए। क्या बताना है? घर से विद्यालय के बीच की दूरी। तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी आप कैसे बताओगे? तब आपको लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। देखो, ये घर है, ये विद्यालय, इसके बीच की दूरी। तब आप क्या करोगे? फार्मूला नोट करोगे। जिसको आता है ठीक है, जिसको नहीं आता है वो ध्यान देगा। ये इस टाइप का ट्रायंगल बनता है और यहाँ हमेशा राइट एंगल बनता है। इसको कहते हैं कर्ण। ये मान लो लंब, ये मान लो आधार। ये वेरी करते रहते, कभी इधर आधार हो जाता है, लंब इधर होता है, वो कोण के अकॉर्डिंग है। जब आप कोण पढ़ोगे तब जानोगे। तो कहा जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो, इसी ट्रायंगल को 3-4 तरीके से बना सकते। एक तो ऐसे बना लिए हो, दूसरा आप इसको ऐसे बना सकते हो। देखो, अगला आप इसको ऐसे बना सकते हो। कर्ण यही आपका हमेशा रहेगा, ये कर्ण। और अगला आप इसी का जस्ट अपोजिट बना सकते हो, ऐसे। ठीक, तो बस आपको केवल समझना है और कुछ नहीं। अब कर्ण ये हुआ, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या है? लंब का स्क्वायर। तो कहोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर, या इसको आप कह दो दूरी, d मान लो। कर्ण क्या हो जाएगा? d का स्क्वायर बराबर लंब, ये मान लो लंब है, तो ये हो जाएगा 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर प्लस इसको आप मान लो आधार, तो ये प्लस 30 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर 1600, 30 का स्क्वायर 900, तो ये जोड़ोगे तो ये 2500। ये डी स्क्वायर बराबर 2500, लेकिन ये डी स्क्वायर है ना, हमको चाहिए, कहोगे डी बराबर करणी में 2500
इसको बाहर निकालोगे तो ये आपका 50 आएगा। d बराबर कितना मीटर? 50 मीटर आएगा। यानी घर से विद्यालय के बीच की दूरी कितना है? 50 मीटर। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय आना चाहिए। क्लियर? नोट करिए, फिर अगला प्रश्न बोलता हूँ। हो गया भाई? लिखना। एक दूसरा प्रश्न लिखना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? अब वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? क्लियर? देखो, एक बार आप क्वेश्चन को फिर से सुन लो। अभी आप कंफ्यूज हो गए हो कि 3 किलोमीटर कितनी बार बोला हूँ, तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ और एक ही बार पढ़ूँगा, आप क्लियर कर लेना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? किस दिशा में और कितनी दूरी पर है? लगाइए ज़रा, लगाना भाई। जिसका 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में आ रहा है उसका सही है। देखना कैसे, अपने घर से किस दिशा में? उत्तर। तो मान लो इसका घर यहाँ है, व्यक्ति का उत्तर दिशा की ओर चलता है, तो मान लो ये उत्तर इधर होगा भाई। डायग्राम आप बना लेना। ये आपका नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। क्लियर? कितना गया? 10 किलोमीटर। फिर बोला है कि वह दाहिने मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। किधर मुड़कर? दाहिने। अब व्यक्ति चल रहा है उत्तर दिशा की ओर और दाहिने मुड़ेगा तो इस साइड मुड़ेगा क्या? और कितना जा रहा है? 3 किलोमीटर। कितना जा रहा है भाई? 3 किलोमीटर। तो ये 10 इधर लिख दो। फिर बोला है कि वह फिर दाहिने मुड़ता है और 6 किलोमीटर जाता है। तो जा इधर रहा है, अब दाहिने मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा। और कितना जा रहा है? ये 6 किलोमीटर। अब देखो 6 किलोमीटर जाना है। अब ये 10 है, ये पूरा 10 है। अब 6 ले जाने के लिए इसके बराबर है, इससे ज़्यादा मत कर देना। ये पूरा इतना 10 माने तो 6 इससे कम ही होगा, इतना आप मान लेना। अब हमसे बोला है कि वह अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है। तो उसका घर यहाँ है, पहुँचा यहाँ है। तो दिशा बताने के लिए ऐसे बताओगे क्या? अब बोलो, ये यहाँ से इस दिशा में जा रहा है, यहाँ से इस दिशा में जाओगे तो नॉर्थ ईस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? नॉर्थ ईस्ट। यानी हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट दिशा हो जाएगा उत्तर पूरब। लेकिन दूरी कैसे बताओगे? तो अभी ऐसे दूरी नहीं बता सकते। तो आप कहोगे कि यार ये जब 3 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ भी ये कितने किलोमीटर की दूरी होगी? 3 किलोमीटर की। क्लियर? इसको याद रखना भैया, ऐसे लगता है ये 3 किलोमीटर हो गया। अब बोलो जब ये पूरा 10, ये इतना 6, तो ये भी इतना 6 होगा, तो ये बचा कितना? ये 4। अब देखो ये आपका 3 किलोमीटर, ये आपका 4 किलोमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, कर्ण निकालोगे। ये मान लो दूरी है तो दूरी निकालोगे। पाइथागोरस प्रमेय से कहा जाता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ d माने हो, कहोगे d का स्क्वायर बराबर लंब आपका ये हो गया 4 किलोमीटर यानी 4 का स्क्वायर, आधार हो गया 3 यानी 3 का स्क्वायर।
तो ये d का स्क्वायर बराबर 16, ये 9, ये 25 और 25 कौन सी संख्या का वर्ग है 5, यानी d बराबर 5 किलोमीटर। यानी घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पर है 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में है। क्लियर, इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं। हो गया भाई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात समझ में आई कि नहीं। देखो अगर आप इतना समझ लिए हो, अभी आज के लिए बस इतना ही है ना, आज के लिए बस इतना ही। आप इसको एक बार 2 बार 3 बार देख लेना, पूरा क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद अभी ये 2-3 क्लास इसकी कम से कम 2 क्लास और लगेगी दिशाओं दूरी की, तब जाके ये क्लियर हो पाएगा। ठीक, तो अभी अगली क्लास में इससे थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, लेकिन पहले ये बेसिक था, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, तो इसको रिवाइज कर लीजिएगा, फिर अब कल मिलते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। ओके, थैंक यू।